दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश में मची अफरा तफरी, दंगाइयों ने फूंक दिया हिंदू क्रिकेटर का घर, जिसे देखकर दहल उठा पूरा क्रिकेट जगत। बांग्लादेश में हुए हालात बेकाबू, दंगे की आग में झुलसने से क्रिकेट भी नहीं बचा तो आखिर क्यों घटिया हरकतों पर उतर आए बांग्लादेशी प्रदर्शनकारी? किस हिंदू खिलाड़ी का कर दिया जीवन बर्बाद? कौन है वो खिलाड़ी जिसे बांग्लादेश में हिंदू होने की मिली सजा? क्या सही सलामत है वो या उनकी जान पर भी है बनाई? ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो सही है या गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बांग्लादेश में भयंकर भूचाल मचा हुआ है। विरोध और दंगे के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आनन फानन में इस्तीफा दे दिया और जैसे तैसे देश छोड़कर हेलीकॉप्टर से भारत आ गए। हजारों प्रदर्शनकारियों के उनके महल पर धावा बोला, गेट तोड़ दिए और सब कुछ तबाह कर दिया। इसके कारण उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। इस बीच सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि दंगाइयों ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के हिंदू क्रिकेटर लिटन दास और सांसद पूर्व क्रिकेटर मशरफे मुतर्जा के घर फूंक दिए हैं। इसके अलावा भीड़ ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास आलिशान गढ़ भवन में भी धावा बोल दिया। भीड़ ने उनका टीवी, फर्नीचर और कई अन्य सामान, यहां तक कि कपड़े भी छीन लिए। शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर सत्ता में अपना दूसरा 15 वर्षीय कार्यकाल समाप्त कर चुकी हैं। वो अपने पिता मुजीब उर रहमान की विरासत को जारी रखते हुए पिछले 30 वर्षों में से 20 वर्षों तक बांग्लादेश का नेतृत्व कर रही थी, जिनकी 1975 में तख्ता पलट में उनके परिवार के साथ हत्या कर दी गई थी। भारत आने के बाद हसीना के बेटे ने खुलासा किया कि वो बांग्लादेश में रहना चाहती थी, लेकिन उनके परिवार ने सुरक्षा के लिए उन्हें छोड़ने के लिए जोर दिया, इसीलिए उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया। उनके बेटे जॉय ने बताया, वो रहना चाहती थी, वो देश बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन हम इस बात पर जोर देते रहे कि ये उनके लिए सुरक्षित नहीं है। हम सबसे पहले उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित थे, इसीलिए हमने उन्हें जाने के लिए राजी किया। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमलों की खबरों की बीच लिटन का घर जलाने की खबर आग की तरह फैल गई। वहीं अब तो इस क्रिकेटर के घर के जलते हुए खबर को देखकर पूरे क्रिकेट जगत में अफरा तफरी मच गई है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने क्रिकेट जगत को शर्मसार कर दिया। अपनी घटिया हरकतों पर उतर आए लिटन दास के घर जलने की फुटेज भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, और वो घर लिटन दास का है। यहाँ बताना जरूरी है कि लिटन दास वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने कई बड़े मैचों में बांग्लादेश की जीत में हीरो की भूमिका में रहे हैं। इसके बावजूद जब भी वो सोशल मीडिया पर अपने भगवान की तस्वीरें शेयर करते हैं या त्योहार पर कोई पोस्ट शेयर करते हैं तो कट्टरपंथी उन्हें बुरा भला कहने से बाज नहीं आते। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से बांग्लादेश के प्रदर्शनकारियों ने क्रिकेटरों के घर पर हमला कर हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है ये सही है या गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में मिली हार के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों की आ गई शामत। विराट कोहली और रोहित शर्मा को श्रीलंका खिलाड़ियों ने बनाया जमकर निशाना। अपना असली रूप दिखाकर गाली देते हुए न केवल कोहली और विराट कोहली और रोहित के साथ बदतमीजी करी, बल्कि स्टेडियम से बाहर निकलते ही इन दोनों खिलाड़ियों के साथ ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया जिसे देखकर तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर क्यों श्रीलंका खिलाड़ियों ने भारतीय टीम पर किया हमला? क्यों घटिया हरकतों पर उतर आए श्रीलंका खिलाड़ी? उस दर्दनाक घटना का पूरा वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कोलंबो के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां, आपको बता दें, पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। 50 ओवर में 240 रन केवल बना सकी और अपने 9 बल्लेबाजों को खो दिया था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम शुरुआत तो काफी शानदार हुई। रोहित और गिल ने मिलकर टीम इंडिया के लिए 97 रनों की यादगार पारी खेली, लेकिन दोनों बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। उसके बाद मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर तो कोई भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सका। श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने आए जेफरी वेंडरसे ने अपनी फिरकी से टीम इंडिया की कमर तोड़ दी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 6 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया, बल्कि भारतीय टीम को शर्मनाक हार का स्वाद भी चखा दिया। और इसी के साथ श्रीलंका सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर चुका था। श्रीलंका की यह अद्भुत जीत देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग हो चुका था। वहीं भारत के हार का मातम हिंदुस्तान में मनाया जा रहा था। वहीं स्टेडियम में बैठे श्रीलंका खिलाड़ियों का भी गुस्सा देखने को मिल रहा था। गुस्सा 7वें आसमान पर था। हर कोई विराट कोहली और रोहित शर्मा से बेहद नाराज था और श्रीलंका खिलाड़ी तो इन खिलाड़ियों को पीटने का पूरा मन बना चुके थे। जब ये खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे तो उसी दरमियान श्रीलंका के खिलाड़ी इन खिलाड़ियों को गाली पकड़ देना शुरू कर चुके थे। इतना ही नहीं, जब स्टेडियम से बाहर विराट कोहली और रोहित शर्मा होटल जाने के लिए रवाना हुए तब गुस्सा आए हुए श्रीलंका खिलाड़ी इन खिलाड़ियों को देखकर पूरी तरह से भड़क गए। उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया था। इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी और गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दी। उन्होंने इस कदर विराट कोहली रोहित शर्मा पर नफरत फैलाई जिसे सुन पाना भी किसी के लिए नामुमकिन था।
उन्होंने इन खिलाड़ियों को घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि आज इन खिलाड़ियों की शामत आ जाएगी। भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों पर वो अपना गुस्सा निकालना अचानक से वहां आंदोलन जैसा माहौल बना दिया। फिर तो दोनों पक्षों के बीच हाथापाई होना शुरू हो गई। कुछ तो भारतीय टीम के जिगरी फैंस खिलाड़ियों को बचाने के लिए आ गए। हालांकि सलाम है वहां की पुलिस बल और सिक्योरिटी का, जिन्होंने हालात पर काबू किया और भीड़ को वहां से अलग किया और भारतीय टीम के खिलाड़ियों को, खास तौर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा को सुरक्षित वहां से निकाला। नहीं तो आज कुछ बड़ी अनहोनी हो जाती। और वहीं श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने तो अपनी औकात तक दिखा दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जब बीच मैदान में ही कप्तान रोहित शर्मा अपने गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर को मुक्का मारने के लिए दौड़े, तब वो खौफनाक नजारा देखकर तो डरना दूर, वहां मौजूद राहुल से लेकर गेंदबाज यहां तक कि खुद पवेलियन में बैठे हेड कोच गौतम गंभीर की भी हंसी छूट गई थी। तो आखिर क्यों रोहित अपने गेंदबाज पर ही भड़क गए? आखिर गुस्से में उन्होंने ऐसा क्या किया कि मजाक मजाक में अपने ही गेंदबाज पर हाथ उठाने की भूल कर दी? उस खतरनाक लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और विराट में कौन है महान बल्लेबाज और कप्तान? अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका और इंडिया के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के आगे एक बार फिर श्रीलंका की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। भारतीय गेंदबाज, खास तौर पर वॉशिंगटन सुंदर ने उनकी हालत बिगड़ी रखी थी। लेकिन तभी एक विकेट के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर में ऐसी बहस हो जाती है कि गुस्से में या कहीं मजाक मजाक में रोहित शर्मा मुक्का बनाकर अपने गेंदबाज को ही मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये खौफनाक लम्हा देखकर तो पूरा स्टेडियम, हर कोई दंग रह जाता है और ये लम्हा आग की तरह वायरल हो रहा है। दरअसल पारी का 33वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर आए थे। उनकी पहली ही गेंद पर जनित लियांगे के खिलाफ टीम इंडिया ने विकेट के लिए जोरदार अपील की और एम्पायर ने बल्लेबाज को आउट भी दे दिया। लेकिन तभी लियांगे ने एम्पायर के फैसले का विरोध करते हुए रिव्यू का इस्तेमाल किया और रिव्यू में पता चला कि गेंद उनके बैट या दस्तानों पर नहीं बल्कि उनके कोहनी पर लगकर विकेटकीपर राहुल के हाथों में गई थी। इस कारण उन्हें आउट नहीं दिया जा सकता था। ऐसे में ग्राउंड एम्पायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। ये देखकर तो रोहित काफी भड़क गए। उन्हें एम्पायर का फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन तभी वॉशिंगटन सुंदर ने ऐसी हरकत करी कि रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। जी हाँ, सुंदर तो रोहित शर्मा से ही बहस करने लगे और उनसे एक बार फिर रिव्यू लेने के लिए कह दिया। बस यही बात रोहित शर्मा को पसंद नहीं आई और स्लिप में खड़े रोहित शर्मा तो हाथों से मुक्का बनाकर गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर को मारने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि वो गुस्से में नहीं थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वो मजाकिया अंदाज में सुंदर को कह रहे थे कि चुपचाप बॉलिंग कर, नहीं तो यही मौका तुझे पड़ेगा। रोहित का ये रिएक्शन देखकर तो सुंदर भी चुपचाप बॉलिंग करने के लिए दौड़ पड़े। वहीं कप्तान रोहित का ये शानदार अंदाज देखकर तो वहां मौजूद थे और राहुल से लेकर कमेंटेटर, यहां तक कि पवेलियन में बैठे खुद हेड कोच गौतम गंभीर की भी हंसी छूट गई थी। जहां अपने दिलदार स्वभाव और मजाकिया अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले रोहित शर्मा ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। जहां ये लम्हा लोगों के बीच खूब वायरल हो रहा है और फैंस इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब रोहित के इस अंदाज पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, दूसरे वनडे मैच में भारत और श्रीलंका के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया कि जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लंका के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर धोया, लेकिन उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने टीम इंडिया की वापसी कराते हुए मैच को पलट दिया और भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंका की टीम घुटने टेकते हुए नजर आने लगी। तो आखिर लंका ने भारत के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? कैसे टीम इंडिया की हुई मैच में वापसी? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? अब तक खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला टाई होने के बाद एक बार फिर दोनों टीमें कोलंबो के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन उन्हें क्या पता था, इस मुकाबले में भारतीय टीम किस इरादे के साथ मैदान पर उतरी है। भारतीय गेंदबाज मैदान पर उतरते ही तहलका मचाना शुरू कर दिए। टीम के लिए पहला ओवर ही लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की आग उगलती हुई पहली गेंद पर प्रथम निशंका को केएल राहुल के हाथों कैच आउट पकड़ाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और श्रीलंका को बहुत बड़ा झटका दे दिया और भारतीय टीम पकड़ मजबूत करते हुए दिखाई दी। अब मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने नए बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो, इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और 4 ओवर में टीम के स्कोर को बड़ी ही मुश्किल से 15 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं भारतीय गेंदबाज भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए थे, भारतीय गेंदबाजों का खूब सामना कर रहे थे, विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 8वां ओवर
फेंकने के लिए अक्षर पटेल को बुलाया, खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाई दिया, अपने जाल में लंका के बल्लेबाजों को फंसा कर रख दिया। लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को फर्नांडो ने जमकर कूट दिया, लगातार 2 चौके जड़ दिए और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी।